नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है नॉट दैट टिपिकल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में, जहां हम अनजान विलुप्त होती हस्तियों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे, अनकही अनसुनी चर्चा। और आज के हमारे मेहमान हैं धुआंधार धुरंधर धुन वाले, जो कि पिछले 15 सालों से अपनी पहली धुन बना रहे हैं और वो कल जाके पूरी हुई है। आज हमारे नॉट दैट टिपिकल पॉडकास्ट के माध्यम से उनकी वो पहली धुन दर्शकों के कानों तक पहुंचेगी। स्वागत है आपका धुआंधार धुरंधर धुन वाले। आदमी तुम दिखते भी ठीक हो, बोल भी ठीक ही लेते हो, आवाज़ में गरज भी ठीक ही ठाक है, लेकिन फिर ये बातें सियासी क्यों करते हो? मतलब ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि ये नॉट दैट टिपिकल पॉडकास्ट के माध्यम से फलाना ढिमकाना? अरे भाई सीधा बोलो ना कि धुआंधार धुरंधर धुन वाले अपनी पहली दिन सुनाएंगे। आप समझे नहीं बात। गेस्ट का परिचय बड़ा चढ़ाकर ही दिया जाता है, और इसमें तारीफ हमारे पॉडकास्ट की नहीं हो रही है, तारीफ हो रही है आपकी और आपकी धुन की। कमाल करते हो यार, जो धुन अभी तक किसी ने सुनी भी नहीं, तुमने उसकी तारीफ कर दी, वो भी बिना सुने। जाहिर सी बात है, जो धुन बनने में इतना वक्त ले रही थी वो काबिले तारीफ तो होगी ही। कहते हैं मुझे 11 महीने 2.5 दिन लगे थे पैदा होने में, तो इस हिसाब से तो मेरी भी तारीफ होनी चाहिए, क्यों? लेकिन मेरे बाबूजी मुझे अनाथालय की दान पेटी में डालाए थे, क्योंकि उन्हें बेटी चाहिए थी। क्या खूबसूरत बात है। मेरा मतलब, अनाथालय का बोझ बढ़ाने से अच्छा वहाँ से बच्चे गोद लेने चाहिए। और आपके बाबूजी की क्या सुंदर सोच थी, वरना हमारे मुल्क में अगर बेटी हो जाए तो ससुराल से लेकर मायके तक सबको मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। देखिए, हमारे बाबूजी बहुत आज़ाद ख्यालों वाले थे, क्योंकि नास्तिक थे। और हमने तो बचपन में यह अफवाह सुनी थी कि हमारे बाबूजी ने ही गांव में संगीत का पहला सुर छेड़ा था, और जब आखिरी सांस भी ली तब ये वाद्य यंत्र उनके हाथ में था, और 7वें सुर के साथ हुए वो स्वाहा। बेहतरीन। मतलब आपकी ये कला कोई आज की नहीं बल्कि पुश्तैनी धरोहर है। देखिए, ऑडियंस का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा उत्साह उफान पर है आपकी ये धुन सुनने के लिए। आपका उफान तूफान ना बन जाए उससे पहले ही सुना देता हूँ। तो धुन कुछ ऐसी थी। कैसी थी? एक मिनट। धुरंधर जी, सोफे में कोई दिक्कत है क्या? नीचे गद्दा बिछवाऊं? क्या बेवकूफ़ आदमी हो यार, पूरा ध्यान भटका दिया। माफ़ी चाहूँगा, मुझे लगा बैठने में दिक्कत हो रही है आपको। कला को समझ पाते तो तुम भी कलाकार होते। कोई बात नहीं। देखो भाई साहब, ये जो धुन की तरंगे हैं ना, ये तैर रही होती है हमारे आसपास, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो उन्हें आगोश में लेना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें नहीं दिखेंगी। जहाँ तक मैं आपका चेहरा पढ़ पा रहा हूँ, आप अपनी धुन भूल गए हैं, है ना? देखो, सच कहूँ तो झूठ बोलने का मन तो मेरा बहुत करता है, लेकिन ना मैं बस बोलते बोलते रह जाता हूँ। असल में तो मैं थोड़ा सा धुन को भूल गया हूँ, मगर अगर आप मुझे हिचकी दिलाने में सफल रहे तो धुन याद आ सकती है। हिचकी? देखिए, ना हिचकी लॉलीपॉप है और ना आप छोटे बच्चे जो दुकान से आपको हिचकी दिलवा दूंगा। यही फर्क होता है एक कलाकार और एक आम इंसानी जमात में। देखिए, मुझे भी नहीं बनना आप जैसा कलाकार जो 15 साल एक धुन बनाने में लगा दे और जब सुनाने की बारी आई तो धुन ही भूल जाए। भाई साहब, व्यक्तिगत प्रहार मत करो। मैं बता रहा हूँ, बाकी सब जगह सह लूंगा, लेकिन व्यक्तिगत नहीं सहूंगा। माफ़ करिए, ऑडियंस का तो पता नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उत्साह को बहुत ठेस पहुंची है। अरे, नाम आपका धुआंधार धुरंधर धुन वाला, और एक धुन सुनाने में आपका धुआं निकल गया। ये देखिए आगे हिचकी। तो चलिए चलिए धुन सुनाइए। अरे भाई साहब, हिचकी आई है, धुन नहीं। अभी तो आपने बोला था हिचकी आएगी तो धुन भी आ जाएगी।
अक्सर यही होता था, हिचकी का ईक खत्म नहीं हुआ, तुम पीछे से दरवाजे पे टक टक। तो आप धुन नहीं सुनाएंगे आज? मेरी ऑडियंस सारा काम धंधा छोड़कर अपना ये पॉडकास्ट देखने बैठती है, और मिलता क्या है? आप जैसा गेस्ट। देखिए, अगर मुझे गाने के बोल मिल जाते तो मैं धुन चुटकी में सुना देता। तो आपको गाने के बोल भी याद नहीं है? अरे भाई साहब, बोल लिखे होते तो याद करता ना। 15 सालों से आप बिना बोल के धुन बना रहे थे। शायर कहता है धुन होगी तो बोल बनेंगे, मैं कहता हूं बोल होंगे तो धुन बनेगी, और इसी में कब 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला। गार्ड भैया, इनसे गिटार लीजिए और अंदर रखवा दीजिए, हमारे काम आएगा। और इन्हें साइड में ले जाकर इतना मारिए जब तक इनकी धुन ना निकल जाए। देखिए, धुआंधार की धुन निकलने में भी 15 साल और लगेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक धुन सुनाऊं?